नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। आजमगढ़ की अतरौलिया क्षेत्र से खबर है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र निवासी नूर मोहम्मद जनसेवा केंद्रों के प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर सामने आए। वयम जनसेवा केंद्र टीम की तरफ से उनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें बधाई दी गई है। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव में अपने सपनों को साकार करने के लिए नूर मोहम्मद ने वयम जनसेवा केंद्र की शुरुआत की और लगातार क्षेत्रवासियों को सेवाएं प्रदान करते रहे। उनके उत्कृष्ट कार्यों से खुश होकर वयम जनसेवा केंद्र की टीम ने उन्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हुए उनके कार्यों को पूरे जिले में प्रकाशित कराने का फैसला लिया है। एक तरफ जब दुनिया खेतों को बाजार तक लाने की होड़ में लगी है, तो वही दूसरी तरफ नूर मोहम्मद ने बाजारों को खेतों में लाकर दिखाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वयम जनसेवा केंद्र संचालक नूर मोहम्मद ने बताया कि मैं सुबह 6 बजे से उठकर रात 10 बजे तक कड़ी मेहनत करता हूं और अपनी दुकान पर ही क्षेत्रवासियों को सभी सेवाएं मुहैया कराता हूं। मेरी दुकान पर जनसेवा केंद्र से संबंधित हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। मुझे खुशी है कि मेरी इस छोटी सी दुकान को वयम जनसेवा केंद्र की टीम द्वारा प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे इस लायक चुना गया। वयम जनसेवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज सिंह ने बताया कि नूर मोहम्मद की दुकान को वयम प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम आफ्ताब है। मेरे बड़े भाई का नाम नूर मोहम्मद है। मैं ग्राम शेखौना का निवासी हूँ और मैं माधेपुर में दुकान चलाता हूँ और मेरे बड़े भाई भी यहीं पे दुकान चलाते हैं। जब मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो बड़े भाई दुकान चलाते हैं। मैं कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ तो कॉलेज में जाते बड़े भाई चलाते हैं दुकान को, और जब वो नहीं रहते हैं तो हम चलाते हैं दुकान को, क्योंकि मेरे भाई जो पत्रकार भी हैं। और आप जनता को कैसे डील करते हैं? मैं ग्राहकों को बहुत ही सही ढंग से डील करता हूं, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं भगवान के रूप होते हैं, इसलिए उनसे प्रेम पूर्वक बोलता हूं और उनके भाव को समझता हूं, तब उनके जो बोलते हैं उसी के साथ मैं काम करता हूं। तो जो जनता जो ग्राहक हमसे खुश रहते हैं। जनता आप दुकान को कितने बजे तक खोल देते हैं? सुबह मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता हूँ दुकान, और मेरे भाई भी रहते हैं 10 बजे तक। और आप उसके जनता के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? दुकान के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं आप? देखिए, हमारी दुकान जो है कि महादेवपुर में जब खोले हम नई दुकान, तो हमारी दुकान चोरी हो गई थी और चोरी हो गई थी, थोड़ा हिम्मत तो टूट रही थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया और फिर भी यहाँ पर अड़िग रहे, यहाँ पर अभी भी रुके हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे ग्राहक हमारे बन गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाती है और लोगों का व्यवहार भी अच्छा है। यहाँ पे किस प्रकार की ऑनलाइन की जाती है? यहाँ पर आय, जात और निवास और जितने भी फार्म ऑनलाइन होते हैं वो सभी प्रकार के यहाँ फार्म ऑनलाइन किए जाते हैं, जैसे कि बीटीसी हुआ या बीएड हुआ, और जितने भी फार्म हैं सभी प्रकार के यहाँ पर फार्म ऑनलाइन किए जाते हैं। वयम जनसेवा केंद्र की तरफ से वयम के प्रेरणा स्रोत रूप में चुना गया है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मुझे वयम जनसेवा प्रेरणा स्रोत से जो चुना गया है टीम द्वारा, उससे हमें बहुत ही खुशी हुई है कि हमें इस लायक समझ करके हमें चुना गया है। और जो भी वयम जनसेवा प्रेरणा स्रोत से जो भी जानकारी आती रहेंगी, सब हम सबको बताते रहेंगे और ये हमारी जारी रहेगी। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री नफीस अहमद द्वारा क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगातार जारी है। आज इसी क्रम में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर निवासी प्रहलाद राजभर की पत्नी मिसिरपुर में भोलहु यादव के पोते की मृत्यु, ईश्वरपुर में राजनारायण यादव कोटेदार, कंदरापुर में चंद्रभान यादव की पत्नी की मृत्यु बेहद दुखद है। इस बेहद शोकाकुल समय में दिवंगतों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की एवं दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना की। भ्रमण के दौरान कंदरापुर में राम आश्रय गुप्ता के स्वास्थ्य खराब की सूचना मिलने पर घर जाकर उनसे मुलाकात की एवं जल्द स्वस्थ होने की उनसे कामना भी की। तो तस्वीरें आजमगढ़ से है, जहां पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के विधायक गोपालपुर विधायक नफीस अहमद द्वारा क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम लगातार जारी है और वो इसी क्रम में आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम पीड़ितों से मिले हैं। अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के घाघरा के बाढ़ के चलते पूर्वी क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर अब तक सिर्फ आवागमन के लिए 2 नाव मुहैया करा के बदहाली हालत में छोड़ दिया है। तो वही समाजसेवी सुनील कुमार मौर्य ने बाढ़ प्रभावित गांव अराजी देवारा के हंसुमी के पूर्वी में पहुंचकर 4 दर्जन परिवारों को राहत सामग्री वितरित किया।
बता दें कि अराजी दिवारा गांव बाढ़ की चपेट में है और नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों को दुश्वारियां हो रही हैं। समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य अपनी टीम के साथ नाव के जरिए गांव में पहुंचे और आलू, दाल, मसाला, सोयाबीन, साबुन, चीनी एवं अन्य सामग्री के पैकेट का वितरण किया। समाज सेवी सुनील कुमार मौर्य ने कहा कि बाढ़ के चलते ग्रामीणों को काफी समस्या हो रही है, ऐसे में उनकी मदद का प्रयास किया गया है। भविष्य में भी राहत सामग्री वितरित की जाएगी। क्या कुछ कहा मीडिया से हुई बातचीत में सुनील कुमार मौर्य समाज सेवी ने, आपको सुनवाते हैं। आलापुर तहसील क्षेत्र के अराजी दिवारा गांव में आप आए हैं, क्या लग रहा है यहाँ बाढ़ की समस्या और लोगों का जनजीवन कैसा है? जनजीवन तो मैं पिछले वर्ष भी आया था और मैं देख रहा हूँ 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, ये बाढ़ की समस्याएं कोई नई नहीं हैं, कि उल्का पिंड की तरह एक बार आ जाती हैं। ये हर वर्ष की हैं और मौजूदा सरकार से लेकर बीती सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि इसका अस्थायी इलाज करा दिया जाए। अभी मैं देख रहा हूँ 3 साल से पुल बन रहा है, रोड नहीं बन पाया, इसमें सारी समस्याएं पड़ी हुई हैं। नदी का जलस्तर बढ़ा है, लोगों के घरों के अगल बगल पानी है, पशुओं के चारे के साथ कई समस्या होती है। प्रशासन का इंतजाम क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो प्रशासन का इंतजाम पिछले साल से कुछ नहीं देखा जा रहा है। 2 नाव यहाँ प्रशासन ने किया है, दोनों नावें एकदम डैमेज तरीके से, हम उसी नाव से आए हैं। उस नाव में देखें पानी है, वो एक व्यक्ति था उसमें पानी नाव से बाहर निकाल रहा था और उसमें पानी नीचे छेद है, तो नाव का नहीं है। उससे पूछे तो मजदूरी का बता रहा है कि पिछले साल से मजदूरी भी बाकी है। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि लोगों के लिए अभी देखें आवास भी लोगों को नहीं है, आवास, रोड और पुल जो है इन लोगों का अस्थायी इलाज करा दिया जाए, कोई भी सरकार हो। और मौजूदा सरकार से तो निवेदन है। अब लोग वैक्सीनेशन को लेकर अधिक जागरूक हो गए हैं। इसका कारण भी है भीड़ अधिक जुट रही है। शुक्रवार को CHC नवोदय पर वैक्सीनेशन करवाने वालों की भीड़ उमड़ी और स्वास्थ्य कर्मियों को उन्हें संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। बता दें कि शुक्रवार को CHC नवोदय जीयनपुर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दोपहर तक सैकड़ों की डोज लगाई गई। वही डॉक्टरों की टीम ने बताया कि शुक्रवार को सुबह से ही वैक्सीनेशन लगवाने के लिए भीड़ जुट गई थी। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि भीड़ कम करने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। साथ ही लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लाइन लगाने को कहा गया। बता दें कि इस दौरान कंजरा, दिलसादपुर, छतरपुर, बिरमा, खालिसपुर, जीयनपुर सहित तमाम गांव की महिला और पुरुषों की भीड़ पंजीकरण में वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही जुट गई थी और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। क्या नाम है? धर्मेंद्र। कहाँ घर पड़ेगा? आजम, अरे बंकर। क्या करने आए हैं हॉस्पिटल पे? वैक्सीन लगवाने। कब से खड़े हैं? उनके आधी घंटा हो गया। तो अभी मतलब कि अभी लगा नहीं? नहीं लगा। अच्छा, पहला डोज की दूसरा डोज लगवाने आए? अतरौली नगर पंचायत में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में करीब निराश्रित बच्चों कोरोना संक्रमण में अपनी माता व पिता को खो चुके अनाथ हुए बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर नामांकन किया जा रहा है। अनाथ व निराश्रित हुए बच्चों का भविष्य संवारने के लिए सरकार ने हर तहसील में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण भी कराया है। कोरोना संक्रमण में अनाथ हुए बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर इन्हीं विद्यालयों में नामांकन किया जा रहा है। कस्तूरबा विद्यालयों का हाल बेहतर हुआ है। विद्यालय में सभी संसाधन भी उपलब्ध हैं। खाना, रहने की 100 बेड की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल के लिए RO प्लांट, कपड़े की धुलाई के लिए विद्यालय में वॉशिंग मशीन, पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों को एक अच्छी सुविधा दी जा रही है। सरकार द्वारा 1 सितंबर से सभी विद्यालय खोलने का आदेश दे दिया गया है। आइए सुनाते हैं क्या नामिका कुशवाहा विद्यालय के वार्डन ने क्या कुछ कहा। जी, मैं नामिका कुशवाहा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय विकासखंड अतरौलिया में वार्डन के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, ये कोविड से बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनको कस्तूरबा में प्राथमिकता के साथ एडमिशन कराना है, नामकरण कराना है, और उनके लिए क्या क्या सुविधा है और बच्चों के लिए क्या क्या सुविधा है, इसके बारे में? जी, जो बच्चों कोविड-19 में जिन बच्चों के माता या पिता में से कोई एक एक्सपायर हो गया या जिनके माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए कस्तूरबा विद्यालय एक बहुत ही गोल्डन चांस है। और एक वो यहाँ पे क्योंकि रहने का पूरी व्यवस्था, खाना, रहना, पढ़ाई और उसके साथ उनके लिए 100 बेड की व्यवस्था है, 100 बच्चियों के बेड की, और शुद्ध पेयजल के लिए RO, वॉशिंग मशीन है बच्चों के कपड़ा धुलने के लिए, और पढ़ाई के लिए प्रोजेक्टर, ये सारी सुविधाएं बच्चों को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की सुविधाएं दी जाती हैं। पढ़ाई का भी यहाँ रह के बच्चे पढ़ते हैं तो उनमें उनका रिमीडियल क्लास भी लिया जाता है, और उनको जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, उनको एक धारा में लाने के लिए, एक शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए हमारे सभी शिक्षकों द्वारा एक्स्ट्रा प्रयास किया जाता है।
और बच्चे जो है यहाँ पे रह के जो अनाथ बच्चे हैं उनको माता पिता बहन सबका प्यार मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारी 3 रसोइयाँ हैं, हमारी शिक्षिकाएँ और हम सभी लोग विद्यालय में बच्चों के साथ ही निवास। सुरक्षा व्यवस्था के बच्चे लोग के क्या है कि कैसे? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे पास 2 गार्ड हैं जो कि नाइट और डे ड्यूटी करते हैं, और उसके अलावा चौकीदार हैं गेट पे, वो रहते हैं। चपरासी हैं जो बाहर सामान अगर किसी सामान की आवश्यकता होती है तो बच्चों का वो ले आते हैं। बच्चों को गेट के बाहर जाने नहीं दिया जाता है बिना गार्जियन के।